गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कोशिश करेंगे इतिहास के अंदर से अरब साम्राज्य को अच्छी तरह से समझने का। साथ में हम लोग एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को भी रिपीट करते रहेंगे आप सभी के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वह अरब साम्राज्य के बारे में है और हम लोग इसमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत पर अरबों के द्वारा आक्रमण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। अरब साम्राज्य सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे इन अरब साम्राज्य में कौन कौन से देश शामिल थे। कौन कौन से देश शामिल थे? इराक, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और स्पेन। ये देश शामिल थे अरब साम्राज्य में। और इन अरब साम्राज्य का जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इन देशों पर पड़ा। अरब साम्राज्य का सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका? सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इन देशों पर पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ना स्टार्ट हुआ? जब मुस्लिम धर्म का स्थापना हो गया 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ। 610 ईस्वी में मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ। अगर हम लोग इस जगह ये बोले कि मुस्लिम धर्म का स्थापना कब हुआ तो 610 में, और किन्होंने किया, तो ये बात याद रखिए, पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद 610 ईस्वी में मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ और किन्होंने किया? तो पैगंबर मोहम्मद ने किया। अगर इस जगह आप सभी से एग्जाम में पूछ दे कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में। ये याद रखना है। मुस्लिम धर्म का स्थापना कब हुआ? 610 ईस्वी में। अगर पूछ दे पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में। ये बात याद रखना कि जब 7वीं सदी में मुस्लिम धर्म का स्थापना हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि अरब साम्राज्य का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी एशिया और पड़ोसी देशों को पड़ा। अरब साम्राज्य का प्रभाव पश्चिमी एशिया और पड़ोसी देश को पड़ा। जब भी एग्जाम में पूछे आप सभी से कि सबसे अधिक प्रभाव अरब साम्राज्य का कब पड़ना स्टार्ट हुआ, तो मुस्लिम धर्म की स्थापना के बाद। और अगर पूछे मुस्लिम धर्म का स्थापना कब हुआ, तो 610 ईस्वी में। और अगर पूछे किन्होंने किया, तो पैगंबर मोहम्मद ने। और कब किया? 610 में। अगर पूछ दे पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी। 570 ईस्वी, ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अरब साम्राज्य के बारे में जान रहे थे। आरंभिक खलीफा जो थी उसमें क्या होता था कि बराबर मतभेद होते रहता था। आरंभिक खलीफा जो था उसमें उसके कबीलों में बराबर मतभेद होते रहता था, जिसके कारण से क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी के मध्य आते आते दमिश्क में बैठा जो खलीफा था वह अपना सत्ता खो बैठा। दमिश्क में बैठा जो खलीफा था वह अपना सत्ता खो बैठा। और उसके बाद उस जगह क्या हुआ कि अब्बासी वंश, एक नया वंश आया,
अब्बासी वंश, जिन्होंने कि 150 वर्ष तक अरब साम्राज्य पे शासन किया और अपना साम्राज्य को फलता फूलता बनाए रखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखने की कोशिश किया कि आरंभिक खलीफा अपना सत्ता खो बैठा और इसके जगह एक नए वंश का स्थापना हुआ। तो वह कौन सा वंश था? तो अब्बासी वंश था। ये याद रखिए, अब्बासी वंश था। अब्बासी वंश था और इन्होंने क्या किया कि 150 वर्षों तक शासन किया अरब साम्राज्य पर। 150 वर्षों से अधिक 150 वर्षों से अधिक शासन किया। 150 वर्षों से अधिक शासन किया इन्होंने। किस पर? तो अरब साम्राज्य पर। और यह जो था, ये नए बसाए जो मतलब शहर था बगदाद, उसको राजधानी बनाया। अब्बासी वंश ने क्या किया कि बगदाद को राजधानी बनाया और इन्होंने 150 वर्षों तक शासन किया। यह जो मुसलमान था, अब्बासी वंश का जो मुसलमान था, वह रूढ़िवादी मुसलमान था। अब्बासी वंश का जो मुसलमान था रूढ़िवादी मुसलमान था। ये याद रखिए कि रूढ़िवादी मुसलमान था, रूढ़िवादी मुस्लिम। उसके बाद इसका सबसे मशहूर खलीफा और अब्बासी वंश का सबसे प्रसिद्ध खलीफाओं की बात करें तो उसमें जो था अल मामून और हारून अल रशीद था। ये दो खलीफा जो थी, सबसे मशहूर खलीफा था अरब साम्राज्य का, अब्बासी वंश का, जिन्होंने लगभग अरब साम्राज्य पर अब्बासी वंश ने 150 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। और इस जगह अब्बासी वंश का सबसे प्रसिद्ध खलीफा जो था, अब्बासी वंश का सबसे मशहूर खलीफा जो था अब्बासी वंश का, अब्बासी वंश सबसे मशहूर खलीफा अल मामून हारून अल रशीद था। अल मामून और हारून अल रशीद था। हम लोगों ने इसके पिछले में समझने का प्रयास किया कि आरंभिक तौर पे जो अरब साम्राज्य में जो शासक था, खलीफा था, उन कबीलाओं के बीच में क्या होता था कि बराबर मतभेद होते रहता था, जिसके कारण से कि 8वीं सदी के मध्य में आते आते दमिश्क में बैठा खलीफा जो है अपना सत्ता खो बैठा और उसके जगह एक नए वंश का स्थापना हुआ। वह कौन सा वंश था? तो अब्बासी वंश था। और अब्बासी वंश ने लगभग अरब साम्राज्य पर 150 वर्षों से भी अधिक शासन किया। 150 वर्ष तक शासन किया। और इसका सबसे मशहूर खलीफा कौन कौन था? अल मामून और हारून अल रशीद था। और अल मामून के द्वारा ही बैल उल हिकमत का निर्माण किया गया। बैल उल हिकमत का निर्माण किया गया, जिसे ज्ञानगिरी कहा जाता था। बैल उल हिकमत का निर्माण किया गया। और इस स्थान पे क्या होता था? तो बैजंतनी, ईरानी और भारतीय सभ्यता में जितनी भी ग्रंथ थी, उन सभी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया जाता था। अरबी में अनुवाद किया जाता था इस जगह। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश किए कि अब्बासी वंश आया। इन्होंने 150 वर्षों तक अरब साम्राज्य पर शासन किया। और सबसे मशहूर खलीफा था अब्बासी वंश का अल मामून और हारून अल रशीद।
इन्होंने क्या किया था, अल मामून ने बैल उल हिकमत का निर्माण किया, ज्ञान गिरही का निर्माण किया, जहां पर क्या होता था कि बैजंतनी, ईरानी और भारतीय सभ्यता की जितनी भी ग्रंथ थी उन सभी ग्रंथों का यहाँ पर अरबी में अनुवाद किया जाता था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कंपस हो गया, कागज हो गया, छपाई हो गया, बारूद हो गया, यहाँ तक कि एक पहिया बैलगाड़ी का जो विकास अरब में हुआ वह चीन से अरब गया और अरब के द्वारा 12वीं शताब्दी में जाकर यूरोप पहुंचा। और किसके द्वारा किया गया, तो अरब के द्वारा ही किया गया था, और चीन से अरब पहुंचा और अरब के द्वारा यूरोप पहुंचा। इसका विकास कौन कौन सा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। कंपास, कागज, छपाई, बारूद और एक पहिया बैलगाड़ी, इन सभी का विकास जो है चीन से अरब, चीन से अरब के माध्यम से यूरोप पहुंचा, चीन के माध्यम से यूरोप पहुंचा। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि अरब साम्राज्य का जो प्रभाव इन सारे देशों में पड़ा, कौन कौन सा देश, इराक, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, स्पेन, इन सारों देशों पर पड़ा, तो उसका सबसे अहम भूमिका मुस्लिम धर्म का जब स्थापना हो गया 610 ईस्वी में, किन्होंने किया, तो पैगंबर मोहम्मद ने किया। अगर इस जगह हम लोग पैगंबर मोहम्मद का जन्म पूछ ले तो 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, इतना याद रखिए। उसके बाद क्या हुआ कि आरंभिक खलीफा जो वहां पर दमिश्क में बैठा हुआ था, उनमें क्या होता था, उन कबीलाओं में मतभेद, अंदरूनी मतभेद हुआ, जिसके कारण से दमिश्क में बैठा खलीफा अपना सत्ता खो बैठा और उस जगह क्या हुआ, एक नए वंश का स्थापना हुआ, एक नए वंश का स्थापना हुआ। और वह जो अब्बासी वंश था उन्होंने 150 वर्षों से भी अधिक तक शासन किया, और अब्बासी वंश का सबसे प्रसिद्ध या बोले मशहूर जो खलीफा था वह अल मामून और हारून अल रशीद था। अल मामून ने क्या था, बैल उल हिकमत का स्थापना किया था। बैल उल हिकमत का मतलब होता है ज्ञान गिरही, जहां पर क्या किया जाता था कि बैजंतनी, ईरानी और भारतीय सभ्यता की जितनी भी पुस्तकें या ग्रंथ थी उन सारे पुस्तकों और ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया जाता था इन बैक उल हिकमत में। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये जो अब्बासी वंश का मुसलमान था या रूढ़िवादी मुसलमान था, ये भी याद रखिए कि अब्बासी वंश का जो मुस्लिम था वह रूढ़िवादी मुस्लिम था, रूढ़िवादी मुस्लिम। या रूढ़िवादी मुस्लिम था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंपस, कागज, छपाई, बारूद, यहां तक कि एक पहिया बैलगाड़ी का जो विकास हुआ है यूरोप में, वह चीन से अरब के माध्यम से यूरोप में विकास हुआ है। इतना बात याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ वह 712 में हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था।